नमस्कार, आप सभी लोगों का वामिका एकेडमी में स्वागत है। वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे जल्दी से सब्सक्राइब कर दें ताकि आप लोगों को वीडियो आने पर उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा के लिए हिंदी के अभ्यास हेतु प्रश्न। प्रश्न 1, ईश्वर सब जगह व्याप्त है। ए अव्यापक, बी अव्याप्य, सी अव्याप्त, डी अव्यस्त। इसका सही उत्तर होगा सी अव्याप्त। प्रश्न 2, वैमनस्य का विलोम है। ए सौमनस्य, बी अनबन, सी अमैत्री, डी बेमेल। इसका सही उत्तर होगा ए सौमनस्य। वैमनस्य का विलोम सौमनस्य है। प्रश्न 3, विद्वानों का सर्वत्र सम्मान किया जाता है। ए अपमानित, बी अपमान, सी सजा, डी पुरस्कृत। इसका सही उत्तर होगा बी अपमान। प्रश्न 4, संसद में 11 बजे से प्रश्नकाल होता है। ए उत्तर, बी प्रसंग, सी प्रस्तुत, डी अप्राप्त। इसका सही उत्तर होगा ए उत्तर, प्रश्न का उत्तर। प्रश्न 5, ए सब बेमेल चीजें हैं। ए संगत, बी सुडौल, सी अंतरंग, डी घटिया। इसका सही उत्तर होगा ए संगत। प्रश्न 6, यथार्थ मनुष्य को मानवीय मूल्यों का अनुसरण करना चाहिए। ए निरर्थक, बी आदर्श, सी कृत्रिम, डी व्यर्थ। इसका सही उत्तर होगा बी आदर्श। प्रश्न 7, वह व्यक्ति निश्चय ही बहुत संपन्न है। ए आसन्न, बी विनयी, सी विपन्न, डी विच्छिन्न। इसका सही उत्तर होगा सी विपन्न। प्रश्न 8, जगत का बाह्य रूप मिथ्या है। ए मिथ्या, बी आत्मिक, सी आंतरिक, डी बौद्धिक। इसका सही उत्तर होगा सी आंतरिक। प्रश्न 9, वक्र का निम्न में से कौन सा विलोम शब्द है। ए सरल, बी सीधा, सी ऋजु, डी सादा। इसका सही उत्तर होगा सी ऋजु। प्रश्न 10, रसों में श्रृंगार रस प्रधान रस है। रेखांकित शब्दों का विलोम होगा। ए श्रेष्ठ, बी गौड़, सी उच्च, डी मूल। इसका सही उत्तर होगा बी गौड़। प्रश्न 11, मेरा लड़का आलसी है। रेखांकित पद कौन सा विशेषण है। ए विधेय विशेषण, बी विशेष्य विशेषण, सी सार्वनामिक विशेषण, डी प्रविशेषण। इसका सही उत्तर होगा ए विधेय विशेषण। प्रश्न 12, उत्कर्ष एक कुशाग्र विद्यार्थी है। यहाँ कुशाग्र कौन सा विशेषण है। ए परिमाण बोधक, बी सार्वनामिक, सी संख्यावाचक, डी गुणवाचक। इसका सही उत्तर होगा डी गुणवाचक। प्रश्न 13, रमा सुशील कन्या है। रेखांकित पद में कौन सा विशेषण है। ए क्रिया विशेषण, बी प्रविशेषण, सी विशेष विशेषण, डी विधेय विशेषण। इसका सही उत्तर होगा सी विशेष विशेषण। प्रश्न 14, पुस्तकें धड़ाधड़ बिक रही हैं। धड़ाधड़ में शब्द का कौन सा रूप है। ए क्रिया विशेषण, बी विशेषण, सी क्रिया, डी प्रविशेषण। इसका सही उत्तर होगा ए क्रिया विशेषण। प्रश्न 15, यह कलम किसकी है। में रेखांकित पद में कौन सा विशेषण है। ए क्रिया विशेषण, बी सार्वनामिक विशेषण, सी कालवाचक विशेषण, डी प्रविशेषण। इसका सही उत्तर होगा बी सार्वनामिक विशेषण। प्रश्न 16, राम बहुत तेज विद्यार्थी है। रेखांकित पद कौन सा विशेषण है। ए विधेय विशेषण, बी सार्वनामिक विशेषण, सी प्रविशेषण, डी विशेष विशेषण। इसका सही उत्तर होगा सी प्रविशेषण, क्योंकि इसमें बहुत लगा हुआ है। प्रश्न 17, कला का अंतिम और सर्वोच्च ध्येय सौंदर्य है। वाक्य में कितने विशेषण हैं। ए 1, बी 4, सी 5, डी 3। इसका सही उत्तर होगा डी 3। प्रश्न 18, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है। ए तेज, बी बुद्धिमान, सी मीठा, डी पहला। इसका सही उत्तर होगा ए तेज। प्रश्न 19,
मीरा ने आधा लीटर दूध पी लिया में विशेषण है। ए गुणवाचक, बी संख्यावाचक, सी परिमाणवाचक, डी सार्वनामिक। इसका सही उत्तर होगा सी परिमाणवाचक। प्रश्न 20, विशेषण शब्द जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं उसे कहते हैं। ए क्रिया विशेषण, बी विशेष विशेषण, सी प्रविशेषण, डी उपमान। इसका सही उत्तर होगा बी विशेष्य। प्रश्न 21, सुई का तत्सम रूप है। ए सूजी, बी सुई, सी सूची, डी सूचक। इसका सही उत्तर होगा सी सूची। प्रश्न 22, हस्त का तद्भव है। ए हाथ, बी हाथी, सी हिस्तनी, डी हथियार। इसका सही उत्तर होगा ए हाथ। प्रश्न 23, तत्सम में तद्भव बने सही शब्द युग्म को खोजिए। ए घट घड़ा, बी राख रक्षा, सी धन्या धनिया, डी वटी बड़ी। इसका सही उत्तर होगा ए घट घड़ा। प्रश्न 24, निम्नलिखित में यह तद्भव शब्द है। ए चाम, बी धर्म, सी पर्ण, डी विष्णु। इसका सही उत्तर होगा ए चाम। प्रश्न 25, निम्नलिखित शब्दों में यह तद्भव शब्द है। ए विहग, बी खग, सी पक्षी, डी पंछी। इसका सही उत्तर होगा डी पंछी। प्रश्न 26, ससुर शब्द का तत्सम रूप होगा। ए सास्वर, बी स्वश्रु, सी ससुर, डी ससुर। इसका सही उत्तर होगा सी स्वसुर। प्रश्न 27, पलंग का तत्सम रूप है। ए प्लवंग, बी परमंग, सी पलंग, डी पर्यक। इसका सही उत्तर होगा डी पर्यंक। प्रश्न 28, ओठ किस श्रेणी का शब्द है। ए तद्भव, बी तत्सम, सी देशज, डी विदेशी। इसका सही उत्तर होगा ए तद्भव। प्रश्न 29, इनमें से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। ए कान, बी दिन, सी बहार, डी जमुना। इसका सही उत्तर होगा बी दिन। प्रश्न 30, ईख तद्भव शब्द का तत्सम रूप कौन सी है। ए गन्ना, बी ईख, सी इच्छु, डी इच्छु। इसका सही उत्तर होगा सी इच्छु। प्रश्न 31, उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति के लिए एक शब्द है। ए रिक्त, बी धरोहर, सी वसीयत, डी संदाय। इसका सही उत्तर होगा ए रिक्त। प्रश्न 32, जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो। ए कन्या पुत्र, बी कानीन, सी अवैध पुत्र, डी कुमारी सुत। इसका सही उत्तर होगा बी कानीन। प्रश्न 33, थोड़ा नपा तुला भोजन करने वाला वाक्यांश के लिए एक उपयुक्त शब्द है। ए मितव्ययी, बी मितव्यय, सी मिताहारी, डी मितहारी। इसका सही उत्तर होगा सी मिताहारी। प्रश्न 34, कनिष्ठिका और मध्यमा के बीच की अंगुली को कहते हैं। ए अनामी, बी अनिमिका, सी अनामिका, डी अनामिका। इसका सही उत्तर होगा डी अनामिका। प्रश्न 35, ज्ञान नेत्र से देखने वाला अंधा व्यक्ति के लिए कौन सा विकल्प सही है। ए ज्ञान चक्षु, बी त्रिकालदर्शी, सी दिव्य चक्षु, डी दृष्टि दोष। इसका सही उत्तर होगा ए ज्ञान चक्षु। प्रश्न 36, औदार्य दाता शब्द के लिए एक वाक्य है। ए जो दान करता रहता है, बी जो सब कुछ उदारता से देना चाहता हो, सी जो उदारता दिखाता हो, डी जो उदारता ना दिखाता हो। इसका सही उत्तर होगा बी जो सब कुछ उदारता से देना चाहता हो। प्रश्न 37, जो गणना के अयोग्य हो के लिए एक सही विकल्प है। ए अगणनीय, बी नगण्य, सी असंख्य, डी गणनीय। इसका सही उत्तर होगा बी नगण्य। प्रश्न 38, जहां खाना मुफ्त में मिलता है के लिए कौन सा शब्द सही है। ए सदावर्त, बी सदाशिव,
सी सदाभाव भाव, डी सदासुख। इसका सही उत्तर होगा ए सदावर्त। प्रश्न 39, जो कठिनाई से समझने योग्य है के लिए एक शब्द है। ए अगम, बी क्लिष्ट, सी दुर्बोध, डी दुर्गम। इसका सही उत्तर होगा सी दुर्बोध। प्रश्न 40, दूसरों के दोष खोजने के वाला के लिए एक शब्द है। ए अनुसंधानकर्ता, बी छिद्रान्वेषी, सी आलोचक, डी शत्रु। इसका सही उत्तर होगा बी छिद्रान्वेषी। प्रश्न 41, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। ए दुकानदार ने ताला खोला, बी दुकानदार ने ताला खोला, सी दुकानदार को ताला खोला, डी दुकानदार को ताला खुलवाया। इसका सही उत्तर होगा ए दुकानदार ने ताला खोला। प्रश्न 42, मुझे रेलगाड़ी में यात्रा करना अच्छी लगती है, कोई त्रुटि नहीं है। ए मुझे, बी रेलगाड़ी में यात्रा करना, सी अच्छी लगती है, डी कोई त्रुटि नहीं है। तो इसमें सी अच्छी लगती है। प्रश्न 43, विद्यालय में जलपान को उत्तम प्रबंध है, कोई त्रुटि नहीं है। ए विद्यालय में, बी जलपान को, सी उत्तम प्रबंध है, डी कोई त्रुटि नहीं है। इसका उत्तर होगा बी जलपान को। प्रश्न 44, श्री कृष्ण के अनेकों नाम हैं को शुद्ध रूप लिखिए। ए श्री कृष्ण के अनेक कई नाम हैं, बी श्री कृष्ण विभिन्न नाम है, सी श्री कृष्ण के अनेक नाम है, डी श्री कृष्ण के विविध नाम है। इसका उत्तर होगा सी श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं। प्रश्न 45, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। ए तुम सबसे सुंदरतम हो, बी तुम सुंदरतम हो, सी एक फूल की माला लाओ, डी मैं तो अवश्य ही जाऊंगा। इसका सही उत्तर होगा बी तुम सुंदरतम हो। प्रश्न 46, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है। ए अधिशासी, बी अधिशासी, सी अधिशासी, डी अधिशासी। इसका सही उत्तर होगा ए अधिशासी। प्रश्न 47, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। ए मानवीकरण, बी मानवीयकरण, सी मानवीकरण, डी मानकीकरण। इसका सही उत्तर होगा सी मानवीकरण। प्रश्न 48, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। ए उच्छृंखल, सी उच्छृंखल, सी उच्छृंखल, डी उच्छृंखल। इसका सही उत्तर होगा डी उच्छृंखल। प्रश्न 49, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। ए सादृश्य, बी सदृश्य, सी सदृश्य, डी सदृश्य। इसका सही उत्तर होगा ए सदृश्य। प्रश्न 50, सही वर्तनी वाले शब्द चुनिए। ए शारीरिक, बी शारीरिक, सी शारीरिक, डी शारीरिक। इसका सही उत्तर होगा सी शारीरिक। प्रश्न 51, निम्नलिखित शब्दों में से एक शब्द भूतेश का पर्यायवाची नहीं है। ए ललाटाक्ष, बी गंगाधर, सी त्रिलोचन, डी शशधर। इसका सही उत्तर होगा डी शशधर। प्रश्न 52, निम्नलिखित में से एक शब्द अमृत फल का पर्यायवाची नहीं है। ए अतिसौरभ, बी सहकार, सी अम्बु, डी रसाल। इसका सही उत्तर होगा सी अम्बु। प्रश्न 53, निम्नलिखित में से एक मुकुंद का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ए कमलेश, बी कमलाकांत, सी कमलापति, डी कमलासन। इसका सही उत्तर होगा डी कमलासन। प्रश्न 54, निम्नलिखित में से एक स्वर्ण का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ए हेम, बी हाटक, सी हिरण्या, डी कलधौत। इसका सही उत्तर होगा सी हिरण्या। प्रश्न 55, पर्यायवाची की दृष्टि से एक वर्ग शुद्ध है। ए इंद्र, रतीश, सहस्राक्ष, मघवा, बी घर, निकेतन, आयतन, निलय, सी यमुना, कालिंदी, भानुतनिया, जाह्नवी, डी वस्त्र, पाटक, अंबर, चीर। इसका सही उत्तर होगा बी घर, निकेतन, आयतन, निलय। प्रश्न 56, निम्नलिखित में से एक समुद्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ए जलधि,
बी जलधाम, सी जलनिधि, सी डी जलाधिप। इसका सही उत्तर होगा डी जलाधिप। प्रश्न 57, निम्नलिखित में से एक नदी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ए निम्नगा, बी त्रिपतका, सी कुलंकसा, डी कूलवती। इसका सही उत्तर होगा बी त्रिपथगा। प्रश्न 58, कौन सा शब्द घोड़ा का पर्यायवाची नहीं है। ए बाजी, बी तुरंग, सी शार्दुल, डी है। इसका सही उत्तर होगा सी शार्दुल। प्रश्न 59, मीनाक्षी का पर्यायवाची शब्द है। ए सुंदरी, बी दुर्गा, सी पार्वती, डी लक्ष्मी। इसका सही उत्तर होगा ए सुंदरी। प्रश्न 60, कौन सा शब्द पन्नग का पर्यायवाची नहीं है। ए सर्प, बी अहि, सी विषधर, डी तुरंग। इसका सही उत्तर होगा डी। धन्यवाद।